नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त धन सिंह बेरवा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीएस मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी। दोस्तों, आज का अपन का टॉपिक है ईसीटी। ईसीटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि थ्योरेटिकल एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक कौन सा अपन का? ईसीटी। तो चलते इसके बारे में समझते। ईसीटी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी। क्या फुल फॉर्म इसकी? इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी। ठीक है। इंट्रोडक्शन, इसका पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। ईसीटी को एक तो अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी। इसको दूसरे नाम से जानते इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी के नाम से जानते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते। ईसीटी इज द इन्वर्टेड कार्टिली एंड विनी 1938 में। इसको जो ईसीटी को इन्वर्टेड किया किसने किया था? कार्टिली ने और विनी ने। कब किया था? 1938 में। नेक्स्ट पॉइंट आता, ऑल राइट ऑफ ईसीटी इज रिजर्व्ड बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। जो ईसीटी के जो राइट है, ऑल राइट, जो कहां पर रिजर्व है? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के पास। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन इज 1976 फर्स्ट टाइम कंसर्न द कलेक्ट द कंसर्न फ्रॉम पेशेंट बिफोर ईसीटी। जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है उसने क्या 1976 में फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया था कंसेंट फ्रॉम पेशेंट बिफोर ईसीटी। ईसीटी से पहले कंसेंट जो लेते वो कब चालू किया था? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने 1976 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है WHO इज आल्सो आर रिकमेंडेड फॉर कलेक्ट द कंसेंट बिफोर ईसीटी 2005। मतलब जो WHO ने कंसेंट लेना रिकमेंडेड कब किया था? 2005 में। सब फर्स्ट कंसेंट कब लिया था? 1976। किसने लिया था? अमेरिकन सेक्रेटरी। और WHO ने कब रिकमेंडेड किया था? 2005 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, इन इंडियन गवर्नमेंट पास द एक्ट फॉर कलेक्ट कंसेंट बिफोर ईसीटी इन 2010। जो इंडियन गवर्नमेंट ने उसने इस एक्ट को कब पास किया था कंसेंट लेने को? 2010 में। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? ईसीटी इज ए फिजिकल थेरेपी। ईसीटी कैसी है? फिजिकल थेरेपी है वेयर ग्रांडमल या आर्टिफिशियल सीजर आर प्रोड्यूस बाय अप्लाई द इलेक्ट्रोड ऑन टेम्पोरल रीजन बिटवीन हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। ये कैसी थेरेपी है? फिजिकल थेरेपी। इसमें क्या किया जाता है? वेन जब ग्रांडमल या आर्टिफिशियल जब सीजर प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके द्वारा? अप्लाई द इलेक्ट्रोड ऑन टेम्पोरल रीजन में क्या अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रोड। किसके? हेमिस्फीयर बिटवीन हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन के हेमिस्फीयर के बीच में टेम्पोरल रीजन में इलेक्ट्रोड लगा के जो आर्टिफिशियल सीजर प्रोड्यूस किए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ईसीटी। ईसीटी क्या है? ब्रेन के हेमिस्फीयर के बीच में टेम्पोरल रीजन में इलेक्ट्रोड अप्लाई करके जो प्रोड्यूस किए जाते हैं आर्टिफिशियल सीजर उसी को क्या बोलते हैं? ईसीटी। और ईसीटी कैसी थेरेपी है? फिजिकल थेरेपी। इतना आगे समझो। नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है किस किस में अपन ईसीटी को लगा सकते हैं। पहला इंडिकेशन आ रहा है सीवियर डिप्रेशन। जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, ऐसा पेशेंट जिसमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन है उसमें लगा सकते। सुसाइडल आइडियाज, या किसी पेशेंट में सुसाइडल आइडिया, बार बार किसके आइडिया आ रहे हैं मन में? सुसाइड के। या फिर आता है कैटाटोनिक सीजोफेनिया। ये कैटाटोनिक सीजोफेनिया और क्रोनिक सीजोफेनिया। क्रोनिक सीजोफेनिया और कैटाटोनिक ये सीजोफेनिया के टाइप है, तो वहां समझ में आएगा आपको। इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ पे कैटाटोनिक सीजोफेनिया में लगा सकते हैं और क्रोनिक सीजोफेनिया में लगाते हैं। कौन कौन से में लगा सकते हैं? सीवियर डिप्रेशन, सुसाइडल आइडिया, कैटाटोनिक सीजोफेनिया, क्रोनिक सीजोफेनिया। बाइपोलर डिसऑर्डर, ये भी बाइपोलर डिसऑर्डर में
आएगा जब बताऊंगा इसको। यहाँ पे इतना ही रखना, अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंडिकेशन और एंडोजीनियस डिप्रेशन। एंडोजीनियस का मतलब होता है जेनेटिकली, दादा में कोई डिप्रेशन तो उसके बाप में, उसके बेटे में, उसके बेटे से अपन कोई भी आ रहा वो एंडोजीनियस डिप्रेशन, मतलब जन्मजात कोई डिप्रेशन उसे बोलते हैं एंडोजीनियस डिप्रेशन। तो अपन किस किस में लग रहा सकते, सीवियर डिप्रेशन, सुसाइडल आइडियाज, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, क्रोनिक सिजोफ्रेनिया, एंडोजीनियस डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या लगा सकते हैं अपन, ईसीटी। ये हो गए इंडिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है जिसमें ईसीटी को हम लगा नहीं सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिसमें हम ईसीटी को लगा सकते। तो कौन सा इंडिकेशन, कौन कौन से, इंक्रीज आईसीपी, किसी पेशेंट का आईसीपी मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर किसी पेशेंट का बढ़ा हुआ तो उसमें क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है क्या, ईसीटी, उसमें अपन ईसीटी नहीं लगा सकते। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन है एएमआई। अगर किसी पेशेंट के मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डिजीज है तो उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ईसीटी। ईसीटी कॉन्ट्राइंडिकेशन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले डिजीज वाले पेशेंट। फिर आता है सीजर। अभी अपन ने डेफिनेशन देखी है सीजर, इससे ईसीटी से अपन क्या प्रोड्यूस करते, आर्टिफिशियल सीजर। अगर किसी पेशेंट में पहले से सीजर आ रहे और फिर उसमें ईसीटी लगाएंगे तो और ज़्यादा सीजर आएंगे, तो इसलिए क्या है ईसीटी, इसमें सीजर में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या है, ईसीटी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। प्रेगनेंसी में अपन ईसीटी नहीं लगा सकते। फिर आता है ओल्ड एज। ओल्ड एज ज़्यादातर कार्डियक पेशेंट, या पर्सन, कोई कार्डियक पर्सन है या पेशेंट है वो ओल्ड एज है तो उसमें भी अपन नहीं लगाते। मोस्टली कार्डियक पेशेंट होना नहीं चाहिए, ओल्ड एज में चलो लगाओ लेकिन कार्डियक पेशेंट में तो बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर ओल्ड एज भी है और कार्डियक पेशेंट भी है तो उसमें लगाना ही नहीं है। फ्रैक्चर का कोई पेशेंट है और उसके ईसीटी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले तो उसमें फ्रैक्चर है, ईसीटी लगाएंगे उसमें सीजर आएंगे तो इंजरी के फिर चांस बनेंगे, इंजरी होगी तो फ्रैक्चर भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता हाइपर टेंशन। अगर पहले से ही हाइपर टेंशन है, अगर पेशेंट के पहले से हाइपर टेंशन है तो ईसीटी उसके भी नहीं लगा सकते। कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन से हो गए, आईसीपी अगर बढ़ा हुआ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ओल्ड एज, प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन, फ्रैक्चर, इनमें अपन क्या नहीं लगा सकते, ईसीटी, सीजर हो गया। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ करंट। ईसीटी लगाएंगे उसकी जो करंट है वो कितना दे सकते हैं अपन, तो देखते थोड़ी को पहले तो दोस्तों, तो 70 टू 130 वोल्ट कितने लगा सकते हैं, 70 से 130 वोल्ट तक। इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 150 वोल्टेज। कितना लगा सकते हैं नॉर्मल, तो 70 से 130 लगा सकते, बट ले जा सकते खान तक 150 वोल्ट तक। बेन जब सीजर आर नॉट प्रोड्यूस, कब कौन कौन सी कंडीशन में, जब सीजर प्रोड्यूस नहीं हो रहा एंड पेशेंट इज टेकिंग लिथियम थेरेपी। लिथियम थेरेपी, अगर पेशेंट लिथियम थेरेपी ले रहा है तो अपन दो कंडीशन है, या तो नॉर्मली करंट की अमाउंट कितनी देनी है, 70 से 130। लेकिन अगर पेशेंट में सीजर भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, अपन को सीजर प्रोड्यूस करने ईसीटी से, अगर उसमें नहीं हो रहे तो कितने तक ले जा सकते हैं अपन, 150 वोल्ट तक। दो कंडीशन 150 वोल्टेज में कब तक ले जा सकते हैं, या तो सीजर प्रोड्यूस नहीं हो रहे या पेशेंट टेकिंग क्या ले रहा, लिथियम थेरेपी ले रहा, तो उस कंडीशन में अपन पेशेंट को 150 तक वोल्ट तक ले। लेकिन नॉर्मली कितना लगाना अपन को, 70 से 130। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईसीटी। ईसीटी मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार अपन ईसीटी को लगा सकते हैं। 3 times in a week 8 alternative days। ईसीटी को 3 बार लगा सकते इन ए वीक, एक वीक में कितनी बार लगा सकते, 3 बार, 8 अल्टरनेटिव डेज,
मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन अपन ईसीटी को लगा सकते हैं, वीक में 3 बार। ठीक, जैसे कि उदाहरण है, जैसे सीवियर डिप्रेशन, अगर कोई पेशेंट के सीवियर डिप्रेशन, तो उसके कितनी बार ईसीटी लगा सकते हैं? 6 से 8 टाइम्स बार टोटल ईसीटी। ये नहीं कि ईसीटी कितनी लगा सकते हैं इसमें? 6 से 8 टाइम्स टोटल। जैसे अब ये 6 से 8 टाइम लगानी, तो कितने वीक चलेगी इसकी ईसीटी? एक वीक में कितनी लगा सकते हैं? 3। अल्टरनेटिव डे चलेगी, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो एक वीक हो गया 3, दूसरे वीक में 3, टोटल कितने हो गए? 6। 8 लगानी है अपन को, तो कितने वीक में होगी? करे 3 वीक में होगी वो। ठीक है, एक वीक में कितनी बार लगा सकते? 3 बार। अल्टरनेटिव डे मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन अपन ईसीटी को लगा। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में टोटल कितनी लगा सकते? 8 से 12 टाइम्स बार लगा सकते ईसीटी। क्रॉनिक सिजोफ्रेनिया में कितनी बार लगा सकते हैं? 20 से 25 बार टोटल ईसीटी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईसीटी, फ्रीक्वेंसी ईसीटी का मतलब होता है कितनी बार लगा सकते हैं अपन ईसीटी को, कितनी बार लगा सकते हैं? 3 बार। एक वीक में कितनी बार? 3 बार। अल्टरनेटिव एक दिन छोड़ के एक दिन। सीवियर डिप्रेशन में कितनी बार लगा सकते हैं? 6 से 8 बार। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में कितनी बार लगा सकते हैं? 8 से 12 बार। क्रॉनिक सिजोफ्रेनिया में लगा सकते हैं अपन 20 से 25 बार। फिर आता है टाइम ऑफ ईसीटी। ईसीटी को कितने टाइम तक लगा सकते हैं? तो वह है 0.6 to 1 सेकेंड, मतलब कितने टाइम तक लगा सकते हैं अपन? 0.6 से 1 सेकेंड टाइम तक। इफ कैन बी इंक्रीज अप टू 1.2 सेकेंड व्हेन सीजर आर नॉट प्रोड्यूस एंड पेशेंट टेकिंग लिथियम थेरेपी। इफ जब बड़ा इंक्रीज कर सकते कितने तक? 1.2 सेकेंड तक अपन उसको टाइमिंग को बढ़ा सकते। जब सीजर आर नॉट प्रोड्यूस, जब सीजर प्रोड्यूस नहीं हो रहे, या फिर पेशेंट टेकिंग लिथियम थेरेपी, या पेशेंट क्या ले रहा? लिथियम थेरेपी। इससे पहले अपन ने पढ़ा था अमाउंट ऑफ करंट, उसमें अपन ने कितना पढ़ा था? अमाउंट ऑफ करंट 70 से 130 तो नॉर्मल था, लेकिन कितने तक ले जा सकते थे उसको? 150। कौन सी कंडीशन? वही दोनों कंडीशन थी, नॉट प्रोड्यूस सीजर या पेशेंट टेकिंग लिथियम थेरेपी। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ ईसीटी। ईसीटी कितने प्रकार? ईसीटी के टाइप होते हैं 2 टाइप। ईसीटी कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप। एक तो होती है बायलेटरल, एक होती है यूनिलेटरल। बायलेटरल पढ़ते पहले। बायलेटरल मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। जो बायलेटरल ईसीटी है वो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है किसमें? क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इलेक्ट्रोड आर अप्लाई ऑन बोथ साइड ऑफ टेम्पोरल रीजन। जो इसके बायलेटरल ईसीटी के जो इलेक्ट्रोड है, जो दोनों साइड ऑफ टेम्पोरल रीजन, जो टेम्पोरल रीजन है उसके दोनों साइड ही लगाए जाते हैं इलेक्ट्रोड बायलेटरल। मोस्ट इफेक्टिव बट मोर कॉम्प्लिकेशन एंड कंफ्यूजन ड्यूरिंग ईसीटी। ये मोस्ट इफेक्टिवली है, ये यूनिलेटरल के से ज्यादा इफेक्टिव है कौन सी? बायलेटरल। बट मोर कॉम्प्लिकेशन, इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आते हैं और कंफ्यूजन भी रहते हैं ड्यूरिंग ईसीटी। ईसीटी लगाने के दौरान इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं और कंफ्यूजन में रहते हैं। इसकी साइड कौन सी है? बाइपेराइटल टेम्पोरल रीजन। तो बाइपेराइटल टेम्पोरल रीजन उसमें, या फिर 1 से 1.5 इंच अबो फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ टर्गस ऑफ ईयर। जो ईयर का टर्गस होता है 1 से 1.5 इंच, हाँ, या टू आउटर कैंथस ऑफ आई, हाँ लगा सकते। 1 से 1.5 इंच अबो फ्रॉम द मिड पॉइंट टर्गस ऑफ द ईयर टू आउटर कैंथस ऑफ आई। या तो पेराइटल टेम्पोरल रीजन में लगा सकते, या 1 से 1.5 इंच अबो मिड पॉइंट टर्गस ऑफ ईयर को मिड पॉइंट टर्गस टू आउटर कैंथस ऑफ ईयर का आउटर कैंथस और
आई का तो आउटर कैंथस और ईयर का मिड पॉइंट टर्गस पे क्या लगा सकते, इलेक्ट्रोडों को लगा सकते, किसके, बायलेटरल ईसीटी के। नेक्स्ट आता है दूसरा यूनिलेटरल। यूनिलेटरल बोथ इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ऑन ए सिंगल साइड। जो यूनिलेटरल के जो इलेक्ट्रोड है वो सिंगल साइड लगाते, बायलेटरल के दोनों साइड टेम्पोररी रीजन में। यूनिलेटरल ईसीटी इज लेस इफेक्टिव एंड लेस कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ईसीटी। जो यूनिलेटरल ईसीटी है वो लेस इफेक्टिव और बायलेटरल कौन सी थी, इफेक्टिव है, और ये लेस इफेक्टिव, वो मोर इफेक्टिव एंड लेस कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लिकेशन। यूनिलेटरल ईसीटी के दौरान जब ईसीटी लगाएंगे उसमें कॉम्प्लिकेशन भी कम आएंगे और कंफ्यूजन भी कम रहेगा, तुलना में किसकी में, बायलेटरल की तुलना में। ठीक है, नोट है एक इलेक्ट्रोड, अब उसमें तो सिंगल दोनों साइड लगे, लेकिन इसमें एक साइड, कौन सी साइड लगाएंगे, एक साइड भी लगाएंगे, तो इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ऑन नॉन डोमिनेंस साइड। नॉन डोमिनेंस साइड लगाएंगे इलेक्ट्रोडों को, जैसे राइट साइड ऑफ ए राइट हैंड पर्सन। अगर कोई पेशेंट राइट हैंड डोमिनेंट है, मतलब जिसका राइट हैंड से वो ज़्यादा काम करता, उसके इलेक्ट्रोड को राइट साइड में लगाए। कोई पेशेंट वो लेफ्ट हैंडेड डोमिनेंट है तो उसके लेफ्ट साइड में लगाएंगे। साइड कौन सी होगा, सुप्रा ऑर्बिटल एरिया। कौन सा होगा, सुप्रा ऑर्बिटल एरिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्निक और मेथड ऑफ ईसीटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्निक और मेथड ऑफ ईसीटी। कैसे ईसीटी को लगाते, कौन सा मेथड होता है, तो पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ये भी दो मेथड है, टेक्निक और मेथड कितने, दो, या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, ईसीटी आर अप्लाइड विदाउट सेडेशन एंड एनेस्थेसिया, ओनली एट्रोपिन सल्फेट इज यूज। डायरेक्ट में क्या, इलेक्ट्रोडों को क्या विदाउट एनेस्थेसिया या सेडेशन डायरेक्ट क्या लगा देते इलेक्ट्रोड को, बस ओनली क्या यूज लेते, एट्रोपिन सल्फेट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट आल्सो नोन हैज मॉडिफाइड ईसीटी, इसको दूसरे नाम से जान सकते हैं, मॉडिफाइड ईसीटी। इनडायरेक्ट टेक्निक को दूसरे नाम से कौन से जानते हैं, मॉडिफाइड ईसीटी। इसमें ये क्या, मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन सी ली जाती है, कौन सी टेक्निक यूज ली जाती है, इनडायरेक्ट टेक्निक। एनेस्थेसिया आर यूज विद अदर ड्रग ड्यूरिंग ईसीटी। इसमें क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट ईसीटी टेक्निक में एनेस्थेसिया के साथ साथ जो भी ड्रग है यूज की जाती है ड्यूरिंग ईसीटी वो भी लगाते और एनेस्थेसिया का भी यूज करते। क्या होता है इनडायरेक्ट में विदाउट एनेस्थेसिया ओनली क्या यूज करते, एट्रोपिन। और डायरेक्ट में इसको दूसरे नाम से जानते हैं, कौन से थे, मॉडिफाइड ईसीटी। ये मोस्ट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन सी मोस्ट कॉमनली यूज ली जाती है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या है, एनेस्थेसिया विद किसके था, अदर ड्रग ड्यूरिंग ईसीटी। ईसीटी के दौरान अदर ड्रग के साथ भी कौन सी ली जाती है, एनेस्थेसिया। नेक्स्ट आता है नर्सिंग रोल। नर्सिंग रोल अपन कितने, तीन टाइप के पढ़ेंगे, मतलब ईसीटी से पहले, ड्यूरिंग ईसीटी और आफ्टर ईसीटी। बिफोर ईसीटी, ड्यूरिंग ईसीटी और आफ्टर ईसीटी। ईसीटी लगाने से पहले, ईसीटी लगा रहे उस टाइम, और ईसीटी के बाद में नर्सिंग रोल कौन कौन से होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं अपन बिफोर ईसीटी। ईसीटी से पहले कौन सा नर्सिंग रोल होता है, कलेक्ट कंसेंट फ्रॉम पेशेंट इफ पेशेंट is less than 18 year, consent collect from relative। कलेक्ट करना किसको, कंसेंट किससे करना, पेशेंट से, लेकिन कंडीशन है इफ पेशेंट इज लेस देन 18 ईयर। अगर 18 साल से कम का है पेशेंट तो उससे कंसेंट किससे लेने, रिलेटिव से। अगर 18 साल से अबव है तो किससे कंसेंट लेना, पेशेंट से लेना।
नेक्स्ट एनवीएम 6 आवर्स बिफोर ईसीटी लगाने से 6 घंटे पहले क्या रखना है उसको, एनवीएम में रखना, मतलब उसको ओरली कुछ नहीं देना। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कलेक्ट रिपोर्ट ऑफ ईसीजी एक्सरे ब्लड एग्जामिनेशन ईसीटी कलेक्ट करने रिपोर्ट, जैसे ईसीजी उसका ईसीजी करनी है उसकी कलेक्ट, जिससे अपन को पता चले ये कार्डियक पेशेंट तो नहीं है। एक्सरे इससे पता चल जाएगा अपन को कि इसका फ्रैक्चर कॉन्ट्राइंडिकेशन ना अपन पड़ा एमआई वाले के, मतलब कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। ओल्ड और ब्लड एग्जामिनेशन से जो भी हार्मोन जो भी अपन को जांच की जरूरत है उनको कलेक्ट कर लेंगे पेशेंट या पेशेंट से रिलेटेड। रिमूव मेटल ज्वेलरी ऑफ पेशेंट ने जो ज्वेलरी पहन रखी है या कोई भी मेटल चीज सामग्री पहन रखी है उनको क्या कर देना, अपन को रिमूव कर देना। नेक्स्ट आता है शैम्पू हेयर ऑफ पेशेंट के जो बाल उनमें क्या शैम्पू से धुलाई करवाना, मतलब शैम्पू से उनको साफ करवा लेना, ठीक है। एम्पेटी वावल एंड ब्लेडर ऑफ पेशेंट का क्या खाली करना, वावल कर लेना और ब्लेडर खाली करवा लेना, ठीक है। नेक्स्ट रोल होता है नर्सिंग का, नर्सिंग रोल चेक वाइटल साइन ऑफ पेशेंट की क्या करनी है अपन को, वाइटल साइन चेक कर। वाइटल साइन एक ऐसी चीज है जो मतलब ईसीटी से पहले चेक करने अपन को, ईसीटी के दौरान भी करने और ईसीटी के बाद में क्या करने, वाइटल साइन चेक करने। एडमिनिस्ट्रेट एट्रोपिन बिफोर 30 मिनट पहले क्या दे देनी है अपन को, एट्रोपिन दे दे। प्रोवाइड लूज क्लॉथ ऑफ द पेशेंट को कैसे कपड़े प्रोवाइड करा देना, लूज जो मतलब ढीले हो। क्या क्या नर्सिंग रोल रखने अपन ईसीटी पहले वो देखते हैं। कलेक्ट कंसल्ट कर लेना, कलेक्ट कंसल्ट किससे करेंगे, पेशेंट से। अगर कंडीशन ये है कि पेशेंट ही 18 साल से छोटा है तो उसके रिलेटिव से कलेक्ट करेंगे। एनवीएम रखना 6 आवर बिफोर ईसीटी से पहले क्या रखना, एनवीएम रखना 6 घंटे पहले। कलेक्ट रिपोर्ट कलेक्ट करने ईसीजी एक्सरे ब्लड एग्जामिनेशन के। रिमूव मेटल ज्वेलरी ऑफ पेशेंट, रिमूव कर देने उसको मेटल जो ज्वेलरी जो पहन रखे उसको रिमूव कर देने। शैम्पू हेयर ऑफ पेशेंट के जो हेयर होते हैं उनको शैम्पू से धो देंगे। एम्पेटी वोवल एंड ब्लेडर ऑफ पेशेंट, खाली करवा लेना उसका वोवल और ब्लेडर को। चेक वाइटल साइन ऑफ पेशेंट के वाइटल साइन चेक कर लेने। एडमिनिस्ट्रेट एट्रोपिन बिफोर 30 मिनट पहले क्या दे देनी है अपन को, एट्रोपिन। और प्रोवाइड लूज क्लॉथ ऑफ द पेशेंट को कौन से प्रोवाइड करा देना, लूज क्लॉथ। नर्सिंग रोल कब आता है, डूरिंग ईसीटी लगाते वक्त क्या करना है, नर्स को प्रोवाइड पोजीशन प्रोवाइड करानी है पहले, सबसे पहले। रेस्ट्रेन बोथ लेग ऑफ पेशेंट की दोनों लेगों में क्या रेस्ट्रेन लगा देना, जिससे क्या हो, डिक्रीज रिस्क ऑफ फीमर फ्रैक्चर, जैसे कि रिस्क है जो फीमर फ्रैक्चर की रिस्क है वो कम हो जाएगी, किससे, रेस्ट्रेन लगाने थे। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी ड्रग अपन को ड्यूरिंग ईसीटी लगानी है वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करा देंगे। चेक वाइटल साइन क्या करने, चेक करने, बिफोर भी करने, ड्यूरिंग वगैरह, आफ्टर भी करने। अप्लाई माउथ गैग टू द पेशेंट टू प्रिवेंट टंग बाइट, अप्लाई कर देना माउथ गैग लगा देना माउथ में, जिससे कि पेशेंट की जीभ ना कटे, टंग बाइट ना हो, ठीक है, उससे प्रिवेंट हो सकता है। ओरल सक्शन करना, जिससे कि उसका एस्पिरेट ना करे, एस्पिरेट कर गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, और प्रोटेक्ट करना किससे, इंजरी से। नेक्स्ट नर्सिंग रोल क्या होता है आफ्टर ईसीटी के बाद में कौन कौन सा होता है, ओपन द रेस्ट्रेंट, जो अपन ने ड्यूरिंग ईसीटी रेस्ट्रेंट उसको ओपन कर देना। प्रोवाइड लेटरल और साइड लाइन पोजिशन, उसको रेस्ट्रेंट ओपन करने के बाद प्रोवाइड करा देना कौन सी, साइड लाइन पोजिशन या लेटरल पोजिशन। चेक वाइटल साइन, फिर वाइटल साइन चेक करने।
ऑब्जर्व फ्रॉम एनी इंजरी, कोई भी इंजरी तो नहीं हुई उसको वो ऑब्जर्व करना, या इंजरी हुई तो कितनी हुई है उसको ऑब्जर्व करना। एम्बुलेशन टू द पेशेंट, पेशेंट को चला के देखना, उसको चलाना मतलब वो चले, उसके लिए एम्बुलेट करे, उसको चलने के लिए बोलेंगे। ठीक है, कौन कौन से आर्टरीज ओपन कर देंगे, रेस्टेड, साइड लाइन पोजिशन दे देंगे, वाइटल साइन चेक कर लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एनी इंजरी के, और एम्बुलेशन टू द पेशेंट, पेशेंट को चला के देखेंगे। फिर ईसीटी लगाने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आते वो कौन कौन से आते, रेट्रोग्रेड एमनेसिया। रेट्रोग्रेड एमनेसिया का मतलब होता है पेशेंट अनेबल टू रिकॉल पास्ट मेमोरी, पेशेंट रिकॉल नहीं कर पाता पास्ट मेमोरी को। ठीक है, रेट्रोग्रेड एमनेसिया कॉम्प्लिकेशन। दूसरा कॉम्प्लिकेशन कन्फ्यूजन, पेशेंट कन्फ्यूजन में रहेगा। तीसरा आता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है रेट्रोग्रेड एमनेसिया, रेट्रोग्रेड एमनेसिया का मतलब होता है पेशेंट अनेबल टू रिकॉल फास्ट मेमोरी, फास्ट मेमोरी को रिकॉल करने में अनेबल होता है कौन, पेशेंट। दूसरा आता है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन रहता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, थर्ड कॉम्प्लिकेशन। दोस्तों ईसीटी पूरी कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत